अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1304 सबक है। मोहतरम दोस्तों, मुस्कान शेख एक ऐसा नाम टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके लाखों फैंस, जिसके लाखों फॉलोवर्स, लेकिन बड़े अफसोस के साथ में मुझे आपको बताना पड़ रहा है, उसी मुस्कान शेख की मौत हो जाती है। 3 दिनों तक उसकी नाश हॉस्पिटल के अंदर पड़ी हुई रहती है और उसकी बॉडी को ले जाने के लिए भी कोई नहीं आता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े अफसोस के साथ हमारे आजकल के जो नौजवान टिकटॉक को, सोशल मीडिया को और बहुत सारी चीज़ों के लिए जान जोखिम में डालकर, लोकल ट्रेन के पाइप को लटक कर उसके स्प्रिंग पे पैर रख के जो है ज़मीन से पत्थर उठा रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाइक्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनका वीडियो शेयर हो सके। हमारे नौजवान पहाड़ों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, नदी नालों के अंदर तूफ़ान आया हुआ है और उनको टिकटॉक का वीडियो बनाने की सूझ रही है। ये नौजवान जो है ना, हमारे नौजवान एक्चुअल में इनका जो करने का मैदान था, अरे आप एजुकेशन में आगे बढ़ते, आप क्वालिफ़िकेशन में, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर सबसे सस्ता जो एजुकेशन है वो इंडिया में है। सबसे सस्ता एजुकेशन, यहाँ पे 1000-2000 रुपये में आदमी ग्रेजुएट बन जाता है। वहीं पे आप अगर यूके, यूएस, किसी भी यूरोपियन मुल्क में जाओगे तो वहाँ पे ग्रेजुएशन को इतना खर्चा आता है जितना हमारे यहाँ पे जो है बाज़ मेडिकल की डिग्रियों को आता होगा। हमारे यहाँ पे एलएलबी करना है तो मुश्किल से आप 8 से 10 हज़ार रुपये में वकील बन रहे हो। इतनी आसानी। और उसके अलावा फिर हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन है। माइनॉरिटीज़ में अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सारे कंसेशंस हैं। आप SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं तो आपको बहुत सारे कंसेशन हैं। उसके बावजूद मोहतरम दोस्तों, मुझे हैरत इस बात की है कि हमारे नौजवान एजुकेशन की फील्ड में जाने के, अपना करियर एजुकेशन में बनाने के, क्यों हमारे नौजवान आज टिकटॉक के चक्करों में इस तरीके से अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने अपने ज़िंदगी के मकसद को नहीं समझा है। हमने अपने ज़िंदगी के कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा किस लिए किया है, उस मकसद को फरामोश करके हमको उसमें शोबीज़ में, अरे मुझे इतने लाइक्स आ गए, अरे मेरे तो इतने सब्सक्राइबर्स हो गए और मेरे तो इतने फॉलोवर्स हो गए। अल्लाह हिफाजत फरमाई, अल्लाह हिफाजत फरमाई। ये जो मुस्कान शेख है जिसका वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं उसके डिटेल्स आपको बताता हूँ, तब आपको पता चलेगा ये कहाँ का वाक़या है, किधर का वाक़या है। ये वाक़या है पाकिस्तान का। मुस्कान शेख पाकिस्तान कराची शहर की रहने वाली थी और टिकटॉक के ऊपर फेमस होने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ों के अंदर भले पाकिस्तान का नाम इस्लाम के नाम से शुरू होता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, भले उसके नाम में इस्लाम हो, लेकिन उस मुल्क में प्रैक्टिकल में आपको कहीं पे भी इस्लाम नज़र नहीं आएगा। हाँ, मुसलमानों का मुल्क वो है, आप कह सकते हैं मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामी मुल्क उसको नहीं कह सकते हैं। इस्लाम एक अलग चीज़ हो गई और मुसलमान एक अलग चीज़ हो गए। दुनिया में इस्लाम से बेहतरीन कोई मज़हब नहीं है और मुसलमान अब वो कैसे भी हो सकते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन इस्लाम और मुसलमान दोनों के बीच के डिफरेंस को आप समझिए। तो पाकिस्तान के नाम में है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे जो कौम आबाद है, अपने आप को मुसलमान कहने वाली, आपको उनके ज़िंदगी में रत्ती बराबर भी इस्लाम का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूँ, जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, उसके बनाने से पहले की तारीख़ भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, किताबें पढ़ना हमने छोड़ दी, हमको खुद अपनी तारीख़ पता नहीं है। हमको खुद जो है ये नहीं मालूम है इस्लाम की तारीख़ क्या है, अल्लाह के नबी की सीरत क्या है, सहाबा की ज़िंदगियाँ क्या है। बस हमको जो है सोशल मीडिया ने आज जो है दीवाना बना दिया हुआ है। इसीलिए मजबूरन हमारे जैसे लोगों को भी
यूट्यूब के ऊपर बयानात करके अपलोड करना पड़ रहे हैं ताकि आप जैसे नौजवानों को हम गाइड कर सके, उनकी रहबरी कर सके। फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, जिम्मेदारी है ये हमारी। इसीलिए हर टॉपिक के ऊपर आज जो हमारे अज़बाह का सिलसिला 1304 तक पहुंचा, वो इसी नीयत से हमने शुरू किए थे। और मैं समझता हूँ हर ख़तीब ने, हर आलिम ने, हर वाइज़ ने इसी तरीक़े से उम्मत के नौजवानों की रहबरी करना चाहिए, क्योंकि आज के नौजवान किताबों से बहुत दूर हो चुके हैं। बहरहाल हम आते हैं पाकिस्तान बनने की तारीख़ पर। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हर मस्जिद के अंदर आप लोगों ने फ़ज़ाइल अमाल की तालीम तो देखे ही होंगे ना। हर मस्जिद में होती है फ़ज़ाइल अमाल की तालीम, जो तबलीगी जमात से जुड़े हैं वो भी, जो नहीं जुड़े हैं वो भी। तकरीबन हर मुसलमान फ़ज़ाइल अमाल को आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीक़े से जानता है। जिन हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने, यानी उसके जो मुअल्लिफ़ है, जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल, जो अमाल के लाइन से फ़ज़ाइल की हदीसों को जमा किया था, उनका नाम है हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कांधलवी। तो हज़रत शेख जो है, उन्होंने अपनी आप बीती के अंदर, आप बीती किसे कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं बायोग्राफ़ी। उन्होंने अपनी जो बायोग्राफ़ी लिखी हुई है उर्दू में, वो मेरी जो फेवरेट किताबें हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हज़रत मौलाना अली मियां साहब की तारीख़ दावत व अज़ीमत, ऐसे ही और कुछ किताबें हैं। उन किताबों के अंदर ये हज़रत शेख की आप बीती भी है। मैं उसको, मुझे ख़ुद याद नहीं है कितनी मरतबा मैं पढ़ चुका हूँ। तो हज़रत शेख का एक एक वाक़या मुझे याद आता है। हज़रत शेख ने अपनी बायोग्राफ़ी के अंदर उस वक्त के पूरे हालात लिखे हैं। अच्छा, मैं उस पर मुस्तकिल एक सबक दे चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे उसका नंबर नहीं याद आ रहा है कि उस वक्त के हालात का पूरा नक्शा खींचा है। तो खाली मैं आपको सिर्फ पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बुनियाद कैसे पड़ी। हज़रत शेख ने लिखा है, उस ज़माने में जो मुतशद्दिद मुसलमान हैं, एक्सट्रीमिस्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जो ये कहते थे कि नहीं, हमको एक इस्लामिक रियासत बनाना है, हमको एक इस्लामिक होमलैंड बनाना है, एक हमारा अपना इस्लामिक स्थान होगा जहाँ पे कानून चलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान का, और जहाँ पे कायदा और कानून और जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ या तो कुरान होगा या तो हदीस होंगी, बस। उससे कम पर हम कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। कुरान और हदीस से नीचे उतर के बात करने का नहीं, क्या? हाँ, कुरान और हदीस से नीचे हम कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। तो एक जुनून क्या होता है मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे लोग कुरान और हदीस का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ पेट भरने के लिए करते हैं, बस। कुरान और हदीस का इस्तेमाल बस अपने अगराज़ात के लिए, अपने मफादात के लिए। हालांकि कुरान फरमा रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान जो है वो हिदायत की किताब थी। यह और बात है कि चलो इससे लोग हिदायत, यानी जो अपने अगराज़ और मफादात के लिए यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए तो बहुत सारे लोगों ने उसको तावीज़ की किताब बना दिया। कहाँ उसको हिदायत की किताब रहने दिया? पेट भरने का धंधा और तावीज़ की किताब बना दिया। कुरान को किसी ने तावीज़ की किताब बना दिया और किसी ने पता नहीं कुरान को जो है अपने किस किस काम मफादात के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, पॉलिटिक्स के लिए और सियासत के लिए, और इस तरीके से लोगों को भड़काने और बहकाने के लिए। उस ज़माने में भी ऐसा ही हुआ। हज़रत शेख के अल्फाज है ये कि ऐसा जुनून, ऐसा जोश था उस ज़माने के लोगों के अंदर कि मर कर लेंगे, मार कर लेंगे, कट कर लेंगे या काट कर लेंगे, मगर हम हमारा इस्लामिस्तान लेकर रहेंगे। अब हज़रत शेख बंगले वाली मस्जिद के अंदर एतेकाफ़ में, रमज़ान का महीना, हज़रत ने जो है अपने किसी खादिम को बाहर भेजे। बोले, अरे भाई लोगों को समझाओ जाके, अरे बाबा तुमको मुल्क चाहिए ना दूसरा मुल्क चाहिए, प्यार से मोहब्बत से लिखा के, अभी कुछ हुआ नहीं है, मिल जाएगा तुमको अगर तुमको चाहिए तो। लेकिन यार ये काय को बातें कर रहे, मर कर लेंगे या मार कर लेंगे या कट कर लेंगे या काट कर लेंगे। रमज़ान का महीना है, अगर तुम्हारी एक आधी की भी मुँह से निकली हुई है दुआ कबूल हो गई, बताओ क्या करेंगे तुम? मोहतरम दोस्तों, ये हमारे बड़े थे, ये हमारे अकाबिर। वाकई में भी यार क्या इन लोगों की फिरासत थी, क्या दूर अंदेशी थी। देखो ना आप, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की फिरासत और दूर अंदेशी। अभी मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, लेकिन आप पहले ही उनको रोक रहे हैं कि कहीं दुआ कबूल ना हो जाए, और हुआ वैसा ही। फिर
मरे भी, कटे भी और नाशों के ढेर के ढेर लगे। हम लोग जानते हैं 40 लाख लोगों की जान गई, 40 लाख लोगों की पार्टीशन के वक्त में। कितने लोगों की? 40 लाख लोगों की जान गई है, 40 लाख लोगों की। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन क्या होता है, जो कट्टरतावादी होते हैं ना, शिद्दत पसंद कट्टरतावादी जिनको कहते हैं, वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं रहते किसी चीज़ के ऊपर। भले उनके अपने ख़ुद के घर में उन्होंने इस्लाम को नाफिज किया हो या ना किया हो, ख़ुद के ऊपर इस्लाम को नाफिज किया हो या ना किया हो, भले उनकी सालों से फजर की नमाज का उनका पता ना हो या 5 वक्त के नमाज़ों का उनको पता ना हो, भले सूद में गोते मार रहे हो, भले उनके अपने ख़ुद के कारोबार किसी भी तरह के हो, लेकिन जब मसला आ जाता है मज़हब का तो किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ करना ही लेना ही है। बोले हमको हमारा इस्लामिस्तान जहाँ पे हमारा अपना कानून होगा और हम जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मदीना था उस तरीक़े से हम हमारे इस इस्लामिस्तान को बनाएंगे। लोगों को हरा हरा बाग दिखाया गया, हरा हरा बाग, और लोगों को क्या लगा, वाकई में भी यार हमको एक ऐसा इस्लामिक तान, एक इस्लामिक होमलैंड मिलने वाला है जहाँ पे कुरान का कानून चलेगा और फैसले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के मुताबिक होंगे। और बस लोग ऐसे जोश में, जज्बात में, ऐसे ऐसे लोग थे कि उस ज़माने में जो अखंड भारत की बात करने वाले थे, जैसे हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो मुखालिफ थे तक़सीम के। उनका कहना यह था कि नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ में हैं। अब हज़रत मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि वो कांग्रेस के उस ज़माने में मेंबर भी थे, मुजाहिद आज़ादी भी थे। मोहतरम दोस्तों, हमारी जो कौम है ना, हमारी कौम अगराज के दरमियान में सगा बाप भी आए ना, बाप सगा बाप भी अगर आ जाए अगराज के मामले में तो उसको भी लात मार के हटाएंगे रास्ते से। सगे बाप को सरक रे बुड्ढे, सरकना, बहुत अक्लमंदी झाड़ रहा, अपने ख़ुद के बाप को नहीं पूछेंगे। हाँ, तो कौन मौलाना, कौन मुफ्ती साहब, कौन अकाबीर और कौन हज़रत मदनी। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र कर रहे थे ट्रेन से और पंजाब के इलाके से गुज़र हो रहा था। लोगों को पता चला, बोले ये वही हुसैन अहमद मदनी है जिन्होंने तक़सीम की मुखालिफत की है। ट्रेन में से आपका जो कपड़ों का बक्सा था उसको निकाल के प्लेटफॉर्म के ऊपर फैलाया गया, पगड़ी उछाली गई, आपकी पगड़ी जो थी सर के ऊपर, अमामा जो था, उस अमामे को कुचला गया पैरों से ज़मीन के ऊपर निकाल के। और जब ये वाक़या हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ, दुनिया ने देखा तक़सीम के बाद में किस तरीक़े से हालात आए। वो पूरे इलाके, जिन इलाक़ों में ऐसे जोश में, जज्बात में लोग रहते थे कि मर कर लेंगे, मार कर लेंगे या कट के लेंगे, काट कर लेंगे, ऐसे गाजर मूली की तरह से वहाँ पे जो है हालात पेश आए। अल्लाह हिफाजत फरमाई। लेकिन लोगों को क्या बताया गया था कि हमारा अपना एक इस्लामिक होमलैंड। अब लोग चले गए वहाँ पे, लोगों को क्या लगा, वहाँ जाते ही बस अब वहाँ पे तो बस कुरान और हदीस का कानून नाफिज होगा और गरीबी दूर हो जाएंगी और फाका कशी दूर हो जाएंगी और माशाअल्लाह खुशियों की वहाँ पे पूरी जो है ऐसी बरसात होंगी और पूरे मुल्क के हालात बदल जाएंगे। लेकिन आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कितना फ़र्क है उसी इस्लामिस्तान के अंदर और उसके कंपैरिजन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने देश भारत के अंदर। आज हमारे देश में मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, देखो मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, जो थोड़ी बहुत दुनिया मैंने देखा हूँ, मेरा अपना तजुर्बा ये है कि भारत के अंदर माशाअल्लाह मुसलमानों ने शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन बड़ों को करोड़ों दर्जे जज़ाए खैर अता फ़रमाए जिन्होंने हिजरत नहीं की और वो इसी मुल्क में रुके रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुक्र अदा करना चाहिए इस बात पर, जिस तरीक़े का फ्रीडम हमको हमारे अपने इस मुल्क में हर लाइन से, मदारिस के लाइन से, दीनी तहरीकों के लाइन से, तंजीमों के लाइन से, दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत के लाइन से, नमाज़ों के एतबार से, हर एतबार से जो फ्रीडम, जो आज़ादी मिली हुई है और जो मौक़े हमको यहाँ पे मिले हुए हैं तरक्की करने के, आगे बढ़ने के, एजुकेशन हासिल करने के, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और बहुत सारी जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने दी है और दीनी एतबार से भी अल्लाह ने इस मुल्क को जो कबूल किया कि पूरे आलम में अल्लाह ताला इस मुल्क से काम ले रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शुक्र की बात है। ये हर एतबार से
हमारे यहाँ पे दावत व तबलीग का मरकज़ भी है, दारुल उलूम देवबंद भी है, नदवतुल उलमा लखनऊ भी है, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर भी है, और उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया और जामिया हमदर्द और जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और उनके अलावा साउथ इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े जो है दीनी इदारे हैं माशाअल्लाह। इस पे हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। खाली किसी एक का ये वाक़या नहीं है, कोई एक मुस्कान शेख का, ऐसी हज़ारों मुस्कानें आपको उस मुल्क में मिलेंगी। मुझे आप बताओ, क्या ये इस्लाम का कल्चर है? बालों को हरा पीला ऊदा नीला काला गुलाबी लाल पीला करके अलग अलग टाइप में अलग अलग, सिर्फ़ और सिर्फ फेम हासिल करने के लिए कि मुझे कुछ लाइक्स मिल जाए, मेरा वीडियो वायरल हो जाए, लोगों को लगे कि पाकिस्तान भी जो है दुनिया में पीछे नहीं है और यहाँ की लड़कियाँ भी यूरोप और अमेरिका के लड़कियों को ऐसा टक्कर दे सकती है। क्यों बता रहे आप दुनिया को? अरे अगर आपको बताना ही है, उनको दीन बताओ ना। वो यूरोप और अमेरिका और कनाडा की जो लड़कियां हैं, अल्लाह ने वो पूरे ओपन और आज़ाद माहौल के अंदर उनको इस्लाम की तौफीक अता फरमा दी। वही यूट्यूब के ऊपर आप उसी कनाडा, उसी यूके, उसी यूएसए, उसी फ्रांस और उसी यूरोप के आपको हमारी हज़ारों बहनों के वीडियोस मिल जाएंगे जो रिवर्टेड मुस्लिमाज है। उन्होंने वो सारी ग्लैमर्स की ज़िंदगियों को लात मार के छोड़कर उन्होंने इस्लाम के रास्ते को इख्तियार किया। आज बापर्दगी के साथ में ज़िंदगियां गुजार रही है। पूछो ना उनसे जाकर कि वो ग्लैमर्स की लाइफ को आपने क्यों लात मारी है। इबरत है हमारे लिए। तो मोहतरम दोस्तों, खुलासा पूरे सबक का यही है, जो हमारे आज के नौजवान इस ग्लैमर्स की ज़िंदगी को लाइफ समझ रहे हैं। लाइफ नहीं है, ये धोखा है, धोखा, डिप्रेशन। और कितनी ऐसी मौतें हैं, मैं अभी गिनवा सकता हूं आपको, सिर्फ डिप्रेशन की वजह से लोगों की जाने गई है। डिप्रेशन, इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करूंगा। काफ़ी वक्त हो चुका है कि ग्लैमर्स के चक्कर में कैसे कैसे डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कैसी कैसी बीमारियां हो जाती है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको हम आगे बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इबरत हासिल करने वाला बनाए, और जो हमारे ज़िंदगी का मकसद है, मकसद वो है आखिरत की फ़िक्र, वो अल्लाह हम तमाम को समझा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।